हाँ, इस समय हम जो है अयोध्या धाम गोकुल भवन अयोध्या धाम परमहंस श्री राम मंगल दास जी के ग्रंथ के अनुसार जो ग्रंथ में लिखा है वो 1973 इसमें स्पष्ट लिखा है कि 7/9/1973 की इस ग्रंथ की रचना, ये माने वो संत जो इनके पास आसपास आए थे और उसी समय यह ग्रंथ लिखा गया है। ये संत बताए थे, ये 500 साल पहले की, ये माने जो महात्मा ये जो फ़कीर थे ये 500 साल पहले आए थे। उनका शरीर छूट गया था, लेकिन जो सिद्ध महात्मा होते हैं वो शरीर छोड़ने के बाद भी वो रहते हैं, क्योंकि जो जिस रूम में उनको आप आह्वान करेंगे वो सीधा साकेत धाम से आ जाते हैं, या जहाँ रहते हैं वहीं से आ जाते हैं। यदि अमर हो जाएंगे तो जहाँ से पुकारोगे वहीं वो प्रकट हो जाएंगे। जैसे हनुमान जी अमर हैं, लेकिन जहाँ पुकारोगे वहीं हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। उसी तरह जो सिद्ध महात्मा होते हैं, जो परमात्मा स्वरूप जो सिद्ध महात्मा होते हैं, जो सिद्ध महात्मा जिस महात्मा का आह्वान करता है, यदि साकेत धाम से होगा तो साकेत धाम से प्रकट हो जाएगा, यदि अमर हो गया तो इस धाम से प्रकट होगा। जिस लोक में होगा जिसको वो पुकारेगा, ऐसे महाराज जी जिसका माने जिसको पुकारते थे या नहीं भी पुकारते थे, अपनी इच्छा से वो प्रकट हो जाते थे। यही बात को हमने माने परमहंस श्री राम मंगल दास जी ने बताया, और वो ये भी कहें कि जो जैसा बताया वैसा हमने लिख दिया है, और ये सब सिद्धों की वाणियाँ पूर्णतः सब। ये भी जो मुसलमान ही थे, इनका नाम था 9 गजा पीर। ये राम भक्त थे। पुलिस थाने के पीछे अयोध्या में इनका जो है मज़ार बनी है, जैसे भी है ये वहीं अपना भजन किए थे। ये 9 गजा पीर 40 की उम्र में अरब से आए थे, और बड़ी दया थी इनको, और गरीबों पर अधिक निगाह रखते थे। इनको स्वप्न में जो है मोहब्बत साहब ने स्वप्न में मोहब्बत साहब ने इनको आदेश दिया कि तुम जो है तुम भगवान के बहुत प्रेमी भक्त हो, और तुम्हारे ऊपर भगवान की बहुत जल्दी कृपा होने वाली है, इसलिए तुम अयोध्या चले जाओ। अब देखिए, मोहब्बत साहब ज़रूर हैं, मुसलमानों में जो पैगंबर मोहब्बत साहब है वही हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहा कि तुम मक्का चले जाओ, और दुनिया में जितने तीर्थ हैं कभी इन्होंने नहीं कहा कि तुम दूसरी जगह चलो। उन्होंने क्या बताया कि तुम अयोध्या चले जाओ, क्योंकि अयोध्या एक ऐसा पवित्र जगह है, इतना पवित्र है कि अयोध्या चित्रकूट इतनी पवित्र जगह है। यदि राम जी को पाना है तो या अयोध्या में जाओ या तो चित्रकूट में जाओ। यदि अयोध्या जाओगे तो वहाँ अच्छा नियम है, जब भी अयोध्या जाओ चित्रकूट जाओ, कम से कम 2, 4, 5 दिन का समय लेकर के जाओ। आगे तो हम कह रहे हैं कम से कम 11 दिन का समय लेकर जाओ। 11 दिन ना हो तो 3 दिन का समय जरूर लेकर के जाना चाहिए। 3 दिन का समय लेकर जाओ, वहाँ अपना रात में निवास करो, कामतानाथ जी की परिक्रमा करो, मंदाकिनी का स्नान करो, और राम नाम का जप करो, चाहे हनुमान चालीसा का जप करो, चाहे रामायण का पाठ करो, अनुष्ठान लेकर के आओ। 3 दिन के लिए आओ, लेकिन फिर भी कोई अनुष्ठान लेकर के आओ कि हमको 100 हनुमान चालीसा का पाठ करना है या रामचरितमानस का पाठ करना है, जैसे नवान पारायण होता है। 9 दिन का समय लेकर आओ कि रामचरितमानस के नवान पारायण करना। रोज़ कामतानाथ जी परिक्रमा करो, मंदाकिनी स्नान, और 9 दिन का समय आओगे नवान पारायण पाठ हो। हनुमान चालीसा का मन वो इच्छा है तो हनुमान चालीसा का पाठ लेकर के आओ। कम से कम कुछ नहीं पाठ हो सके तो 100 का मतलब कम से कम 1100 पाठ तो हो ही जाए, 11 दिन में 1100 पाठ हो जाए। इस तरह से कुछ अनुष्ठान लेकर जब आओगे, चाहे चित्रकूट में आओ चाहे अयोध्या में, तब आपको पूरा पुण्य मिलेगा। यही बात को पैगंबर साहब ने कहा कि यदि तुमको भगवान को पाना है, तुमको अयोध्या जाना पड़ेगा। हिंदुओं के यहाँ भिक्षा मांग करके या जैसे तैसे अयोध्या में रह करके रहोगे, वहीं आपको परमात्मा राम जी मिलेंगे। अब देखो वहाँ मोहब्बत साहब क्या कह रहे हैं, राम जी, वहाँ अल्लाह का शब्द कहीं नहीं कह रहे। अल्लाह शब्द या नबी शब्द या फिर कोई चीज़ का नाम नहीं ले, वो सीधा ईश्वर का नाम ले रहे हैं, राम जी का नाम। मोहब्बत साहब सीधा राम जी का नाम ले रहे हैं, और अपने जो कि वो भी मुसलमान 9 गजा पीर है, फिर भी वो मुसलमान लेकिन राम भक्त हैं। इसलिए मोहब्बत साहब भी कह रहे हैं यदि राम जी को पाना है तो कहाँ जाना है, आपको अयोध्या जाना है। दुनिया में देखो मुसलमानों के हज़ारों तीर्थ हैं, लेकिन किसी तीर्थ में देखो पैगंबर साहब ने नहीं भेजा। कहाँ भेजा, अयोध्या में भेजा, क्योंकि अयोध्या में राम जी बहुत जल्दी दर्शन दे देते हैं, और चित्रकूट में भी राम जी तुरंत दर्शन दे देते हैं, क्योंकि अयोध्या और चित्रकूट भगवान का निवास स्थान है। हमेशा चित्रकूट में भगवान राम जी बसते हैं, और हमेशा जो है अयोध्या में राम जी बसते हैं। ना अयोध्या से एक क्षण भगवान बाहर जाते हैं, और न चित्रकूट से एक क्षण भगवान कहीं बाहर जाना चाहते हैं, ना अयोध्या से एक क्षण बाहर जाना चाहते। वो वैसे दिखता है कि भगवान नहीं जाए, लेकिन कड़कड़ में वहाँ परमात्मा व्याप्त है, वहाँ बड़े बड़े सिद्ध हैं, और जहाँ सिद्ध हैं वहीं राम जी हैं। वहाँ लाखों सिद्ध वहाँ अयोध्या में है, और जहाँ सिद्ध वहीं राम जी, और जहाँ जो सिद्ध हो जाता है उनके पास 24 घंटा राम जी रहते हैं। इस तरह से वहाँ जितने हज़ारों लाखों सिद्ध हैं उनके सामने 24 घंटा राम जी रहते हैं।
तो इसलिए अयोध्या हमेशा जो है, अयोध्या में हमेशा राम जी वास करते हैं। चित्रकूट में भी लिखा है कि कौन्यो कौनी जन में अवध बस जाई, किसी भी जन में अयोध्या में वास हो जाए तो समझो बेड़ा पार हो जाएगा। अवधपुरी सम प्रीमंसु, कहते हैं अयोध्या, भगवान स्वयं राम जी कहते हैं कि अयोध्या धाम जैसा दुनिया में कोई पुरी है ही नहीं, और चित्रकूट जैसा तपलोक कहीं नहीं। पूरे ग्रंथों में दो चीज़ मिला, या तो तपस्या करना है तो चित्रकूट आ जाओ, और माने वो करना है दान पुण्य करना है तो अयोध्या चले जाओ। क्योंकि चित्रकूट क्या है, ये तपलोक है। यहाँ आओ तो अनुष्ठान की दृष्टि से आओ, अनुष्ठान लेकर के आओ। यहाँ तमाम जंगल है, जिधर चाहो जंगल है, कहीं अपना झोपड़ी बनाओ, तमाम गुफाएं हैं, किसी गुफा में आप अनुष्ठान करो, अनुष्ठान करके भगवान की प्राप्ति करो, सिद्धि प्राप्ति करो, फिर अपना कहीं अयोध्या में या कहीं जा करके परोपकार सेवा करो। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ सीमित मात्रा है, यहाँ कामतानाथ जी की ऐसी कृपा है, यहाँ सभी लोग नहीं रह पाते, अब तो थोड़ी बहुत रहने भी लगे हैं। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय, आए नहाए सरित वर्षी समय तो दो। चित्रकूट की महिमा अमित, कारण क्या है कि अभी तक जो है चित्रकूट की महिमा इसलिए गोपनीय रख दिया गया है कि चित्रकूट की महिमा किसी को ज्ञान ही नहीं है। दो तीन को, पहली बात तो अभी तक यहाँ जब तक हम टाटी घाट में रहे, चोर बदमाश इतने थे कि बाहरी लोग वैसे भी डरते थे। आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां लोग यहाँ नहीं लगाते, डरते हैं। फिर दूसरी बात क्या है कि यहाँ खाने पीने की इतने सुख सुविधा नहीं, यहाँ सेठ साहूकार भी अब नहीं है। अब थोड़ी बहुत टाटी घाट में बड़े बड़े सेठ साहूकार, जब हम लोगों ने प्रचार किया माने वीडियो के माध्यम, अब सेठ साहूकार जाने लगे। नहीं, जब हम थे टाटी घाट में 12 साल तक रहे, 1994 से लेकर 1908-9 तक हमने रहा, और वहाँ पर हमने देखा कोई सेठ साहूकार, भाई चोर बदमाश वहाँ दिन भर जो चोर बदमाश घूमते थे, कोई अपने लुटाने के लिए कोई जाता, कोई याद नहीं जाता। हम गांव से, सिमरिया गांव से भिक्षा मांगते थे, या जंगल का कंदमूल खा करके गुजारा करते थे, बेल की पत्ती गुजारा करते थे। वो भी 150 ग्राम आटा मिलता भी था, तो 150 ग्राम 24 घंटा में आटा गुजारा करते थे। या तो आज भी हमको सभी लोग कहते हैं कि मौनी जी आटा घोल कर पी लेते थे, क्योंकि 7 प्रकार का आटा आता था, थोड़ा उसमें राम में मिलाया, घोल लिया, पी लिया, कोई भूख की ज़रूरत ही नहीं। इस तरह से हम जंगल में रहते थे। इस तरह से उस समय कोई सेठ साहूकार नहीं आता था। और अब क्या है, अब सेठ साहूकार जाने लगे। अब यदि तुम जो है भजन का मार्ग जान भी जाओगे तो क्या करो। अब ये ग्रंथ में सब कुछ लिखा, भजन का मार्ग पूरा खुला है कि किस भजन के माध्यम से साकेत धाम की प्राप्ति। इस ग्रंथ में स्पष्ट सब कुछ लिखा, खुला है, कुछ भी बाकी नहीं। लेकिन आप इस समय सदगुरु ही तुमको नहीं मिलेंगे, सदगुरु कहीं है ही नहीं, और हैं भी तो उनका ऐसा स्वरूप है कि उनके पर तुम्हें श्रद्धा भक्ति नहीं होगी, और तुम उनके अनुसार कर नहीं। अब उन्होंने क्या कहा, यदि तुम्हारे अंदर 15 दिन जल पी करके रहने की ताकत नहीं है तो समझ जो है भगवान अभी बहुत दूर है। भगवान के लिए आप रो नहीं सकते, तब भी समझो भगवान दूर है। भगवान के लिए 10-5 दिन के लिए घर द्वार छोड़ करके जंगल में एकांत में कहीं रह करके साधन भजन नहीं कर सकते, किसी साधु महात्मा की सेवा नहीं कर सकते। उसमें लिखा प्रथम भगत संतन की सेवा, तन से और धन से किसी तरह संत की सेवा करो, तभी बेड़ा पार है। तुम लोग संत के पास न तुम जाते हो, न अपने बाल बच्चों को भेजते हो। कहते हो साधु के पास जाएगा और बिगड़ जाएगा। अरे साधु के पास जाएगा वो क्या बिगड़ेगा, और किसी शराबी के साथ भेज देते हो, वहाँ बिगड़ जाता है। और उसको दिन भर उठ पटांग के काम में लगाओगे। जब साधु का सत्संग नहीं कराओगे, रामचरितमानस का पाठ नहीं, रामचरितमानस हनुमान चालीसा का वो पाठ नहीं करेगा, रामचरितमानस को कभी नहीं पढ़ेगा, कभी कथा सत्संग में नहीं जाएगा, तो वो तो शराबी और जुआड़ी बनेगा ही। और जब शराबी जुआड़ी बन जाता है, फिर लोग कहते हैं महाराज जी दया करो दया। एक पंडिताइन थी, अभी हमको कुछ दिन पहले फ़ोन किया, कहे महाराज जी लड़की जो है ब्राह्मण की लड़की है, ठाकुर के साथ शादी कर रही है, हमारी बात ही नहीं मान रही। अरे क्यों तुम्हारी बात माने, कभी उससे कहो कि तुम जब कभी कथा में चल करके थोड़ा कथा सुन ले, कभी कहो कि किसी साधु महात्मा के यहाँ चल करके दर्शन कर लो, कभी उसको गुरु मंत्र आपने दिलाया है, कभी उससे कहो कि हनुमान चालीसा का पाठ। माता पिता कभी अच्छे काम के लिए अपने बच्चों को नहीं कहते, और जब अच्छे काम को नहीं करेंगे तो कोई जो है गलत को संगत पाएगी, और गलत जगह गलत आचरण करेगी, अंत में गलत जगह चली जाएगी। और फिर माता पिता महात्माओं पा जाते, महाराज जी कृपा दया करो। अरे भैया, जो तुम्हारे बच्चे थे, जो तुम्हारी बात वो नहीं माने तो संतों की बात क्या मानेंगे। तो इस तरह से लोग गलत मार्ग पर चलते हैं। और फिर जो है इस तरह से माने मोहब्बत साहब ने कहा कि अयोध्या में तुम चले जाओ, वहीं तुमको राम जी के दर्शन होंगे। इस तरह से वो जो है, और तुम्हारा ईमान ठीक है, तुम्हारा जीवों पर दया है, और ऐसे लोगों से परमात्मा, इसमें स्पष्ट लिखा है कि ऐसे वशिष्ठेश्वर बहुत खुश होते हैं। हाँ,
उसी को सच्चा भक्त कहते हैं, उसी को सच्चा संत कहते हैं, उसी को साधु कहते हैं, उसी को फ़कीर कहते हैं, उसी को दरवेश कहते हैं, उसी को पीर मुर्शिद कहते हैं, औलिया कहते हैं, रोशन उसी को फना फिल्ला का दर्जा उसे मिल जाता। माने जो हम लोग सिद्ध कहते हैं उनमें उसको फना फिल्ला कहते हैं, मुसलमानों में उसको फना फिल्ला कहते हैं, हम उसमें सिद्ध कहते हैं, सिद्ध महात्मा हो गए। माना फना फिल्ला का मतलब सिद्ध हो गए, जो भगवान की प्राप्ति कर लिया। तो केवल भाषा का अंतर है, हम उसको सिद्ध कहते हैं, वो फना फिल्ला कहते हैं। इस तरह से वो फ़कीर या संत सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाए। सुबह वहाँ से चल दिए, अयोध्या आए, वहाँ जंगल था, मामूली साधु थे, वहाँ बैठ गए। हिंदुओं ने उनको क्या किया, झोपड़ा झप्पड़ बना दिए। और वो क्या करते थे, 24 घंटा एक छटाक आटा किसी भी अन्न का हो ले लेते थे। अब एक जो कुल्हड़ था, कुल्हड़ में घोल लेते थे और उसमें क्या डालते, थोड़ा सा नमक डालते और आधा किलो जल डालते, उसको लस्सी जैसा बनाकर पी लेते। 24 घंटा में वही करते थे और हमेशा जो है माने भगवान का नाम लिया करते थे। भगवान भगवान अपना अच्छा 5 समय भगवान से प्रार्थना करते थे। वो जैसे मुसलमान में नमाज पढ़ते थे, वो नमाज ना पढ़ करके भगवान राम जी का या भगवान हनुमान जी का या मान शंकर, इसमें पर लिखा है, और शंकर जी जपा करते थे और शंकर जी जपते रहते थे और 5 समय शंकर जी का वो भजन करते थे। इस तरह से कुछ समय के बाद जो है 5 समय करते थे, इससे उनकी तन्मयता हो जाती थी। एक दिन शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम जो है श्वासा से राम नाम का जप करो। अब देखो, और उन्होंने ये भी कहा, एक दिन शंकर जी हनुमान जी प्रकट हुए, दंडवती किए, तो शंकर जी ने कहा श्वासा से राम राम जप करो, श्वासा खाली आपको नहीं छोड़ना है। ये भजन पाने का बहुत सरल मार्ग, इसमें स्पष्ट लिखा है, जो श्वासा से, इसमें लिखा है इसी से सब कुछ प्राप्ति हो जाएगा। फिर जो है 9 गजा पीर जो है, जो राम भक्त थे, वो जो है श्वासा से राम नाम का जप चालू कर देते हैं और माने दिन रात श्वासा का अभ्यास करते हैं। कुछ दिन अभ्यास करते करते उनको जो है माने वो श्वासा की क्रिया चालू हो जाती है और श्वासा की क्रिया चालू होने के बाद जो है उनको नाना प्रकार के अनाहत बाजा चालू हो जाती है। अब इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं आप लोगों से कि अनाहत बाजा पाने का, अनाहत माने भजन तो लाखों माने हजारों माला रोज़ जपते हो, लाखों मंत्र जपते हो, लेकिन जपने की एक क्रिया होती है, वो क्रिया गुरु के हाथ में होती है। तुम लोग रात दिन बैखरी बाड़ी जब तो ठीक पुण्य तो मिलेगा, लेकिन उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना मिलेगा। जैसे 100 में कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। यदि उसी को मन से जप करोगे तो 25% आपको पुण्य मिल जाएगा। और वही क्रिया को देखो, नाम वही है, कोई अंतर नहीं। उसी को यदि आप कंठ से जाप करेंगे 50% मिल जाएगा। उसी को श्वासा से जो अभी बताएं, जो श्वासा से जप करोगे तो आपको 50 का 75% मिल जाएगा। इस तरह से जप करते करते, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि श्वासा से जप करते करते उनको कई तरह के बाजा सुनने लगे, 5 तत्वों का दर्शन होने लगे और फिर उनको धीमे धीमे प्रकाश समाधि होने लगी। 3 दिन की समाधि हो गई। इसमें स्पष्ट लिखा है कि एक बार उनको 2 महीना तक की समाधि लग गई। श्वासा की जप क्रिया करते करते भी देखो समाधि लग जाती है, क्योंकि दिन रात करना पड़ता है। ये बहुत उत्तम कोट। तो कभी कभी हम इसको बताते हैं, लेकिन इसको बताने के लिए बड़ा घोर अनुष्ठान है और सब लोग इसको कर नहीं पाते हैं। और इसके लिए जो है बहुत त्याग वैराग की आवश्यकता है, भोजन भी थोड़ा करना पड़ेगा एकदम। इस तरह से धीमे धीमे उनकी जो 2 महीने समाधि लग जाती है। फिर भगवान शंकर जी प्रकट होते हैं, पीछे की नस दबा देते हैं, फिर उनकी समाधि टूट जाती है। और फिर दोनों और हनुमान जी फिर पीछे की नस दबा देते हैं, उनकी समाधि टूट जाती है। फिर जो संत जो है फ़कीर